तो कहते हैं एक चुप 100 को हराए। कैसे? अगर झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति चुप हो जाए तो दूसरा व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे करके चुप हो जाएगा। तो इसलिए जो है कहते हैं कि झगड़े को अगर मिटाना है तो बातचीत से भी मिटाया जा सकता है, चुप्पी से भी मिटाया जा सकता है, थोड़ी सी सहनशीलता से भी मिटाया जा सकता है। बाद में जो गलती करने वाला है, जो झगड़ा करने वाला है, वो समझ जाए कि गलती तो मेरी थी। तो इस प्रकार से आपको युद्ध जैसे होते हैं, ये भी युद्ध कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, झगड़ा किसी चीज़ का हल नहीं है। बातचीत करने से मामले सुलझते हैं, मामले सड़ते हैं, इसलिए बातचीत करके ही मामले सलटाने चाहिए। वो कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाकई हृदय आप। अरे सत्य बराबर तो कोई चीज़ है ही नहीं, सत्य की हमेशा जीत रहती है और सत्य के लिए हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। झूठ बोलने के लिए तो फरेब करने पड़ते हैं, फिर भी वो झूठ की झूठ ही रहती है, झूठ की झूठ ही रहती है। और इस प्रकार से जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका विकास होगा। अगर आप ये सोचना कि मैं तो ज्ञानी हो गया जी, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं सीख सकते। सीखने वाले को शिष्य बनना पड़ता है और ये भाव रखना पड़ता है कि मेरे को दूसरे से कुछ सीखना है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज़िंदगी के अंदर हर समय किसी भी जीव से, किसी भी व्यक्ति से हमें सीख मिल सकती है, वो ग्रहण करनी चाहिए, वो ग्रहण करनी चाहिए। तो कहते हैं वो पत्थर के भगवान, पत्थर भी भगवान जब बनता है वो छेनी हथौड़ी से चोट खा करके पत्थर भगवान बन जाता है, और अगर वो पत्थर टूट जाए तो कंकर का कंकर रह जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हमें जो है यानी हमें अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। और एक बात और सुनो, कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, वो खुद कहते हैं कि हम भगवान का रूप थे, फिर भी हमें क्या क्या मुसीबतें नहीं सही। राम के बारे देख लीजिए, बचपन में ही उनको विश्वामित्र के जंगलों में जा कर के राक्षसों का मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद सीता स्वयंवर में आगे परशुराम का मुकाबला करना पड़ा। इसके बाद राम को राज्य मिलने की बजाय और वनवास मिला, और वनवास के अंदर राक्षसों से मुकाबला करना पड़ा, सीता का हरण हो गया है। इस प्रकार से क्या क्या नहीं राम को करना पड़ा। राम का जीवन अपने आप में एक संघर्षपूर्ण जीवन है। तो भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि मेरा जन्म तो जेल में हुआ, माता पिता को मैं देख ना सका, माता पिता मेरे को नहीं देख सके ढंग से, और रातों रात में अंधेरी रात के अंदर और वृंदावन धाम ले जाया गया, मेरी यशोदा माँ पालन करता माँ के पास ले जाया गया। और उसके बाद मेरे को वो वृंदावन माँ जो है, सखियाँ जो है, और जो राधा है और सखियाँ हैं, उनको छोड़ करके मेरे को मथुरा जाना पड़ा। वहाँ पर कंस का वध करके अपने मामा का वध करना पड़ा। और इस प्रकार से मेरे माँ बाप के दर्शन हुए, और आगे जा कर के मेरा समय ही बदल गया। महाभारत युद्ध के निर्णायक कर्ता के रूप में मैंने काम किया। तो मेरी जो बांसुरी थी, मेरी जो राधा थी, मेरी जो गोपियाँ थी, वो सब बुला दी गई। और आखिरी में मरण जो है वो एक यादव के हाथों से बाण से और उनके पैरों में बाण लगने से उनका वध हो गया। तो आप बताइए, जो भगवान को भी जब इतने कष्ट यानी भोगने पड़े हैं, भगवान को भी जब इतने कष्ट भोगने पड़े हैं, तो आप बताइए इंसान की क्या नौबत है। तो इंसान अगर अच्छा करेगा तो अच्छा ही। और जो कहते हैं कि जो परमात्मा ने आपको ताकत दी है, वो ताकत कमज़ोर की रक्षा करने के लिए दी है, कमज़ोर को मिटाने के लिए नहीं दी है। और जो वरदान आप प्राप्त करते हो, उस वरदान को आपका सही रूप, वरदान का सही रूप आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तमान का यानी जो आपको जो मिले हैं, आशीष मिली है, जो शीश मिली है,
जो आशीष मिली है आपको, जो सफलता मिली है वरदान से, उस वरदान का सही उपयोग करें। अगर गलत उपयोग करेंगे तो उस वरदान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो सही प्रयोग करने वाले वो देवता बन जाते हैं और गलत प्रयोग करने वाले वो राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं। और सुनो गौर से, मित्रता अगर निभानी है तो दूध और पानी जैसी मित्रता निभाइए। देखिए, दूध के अंदर पानी मिलता है तो दूध पानी को अपना रंग दे देता है, यानी पानी भी सफ़ेद हो जाता है। और जब दूध हम उबालने को चढ़ाते हैं तो पानी जब भाप के रूप में ऊपर उठता है तो मित्रता निभाने के लिए दूध में भी उबाल आता है, अर्थात अपना जो मित्र जो पानी है उसको प्राप्त, वो जब जाता हुआ देखता है तो दूध भी तूफान खाता है, अपनी मित्रता निभाता है। और कहते हैं कि अगर आप दया चाहते हो, दया का उल्टा क्या है? याद। तो परमात्मा को याद करो। और अगर आप लाभ चाहते हैं तो लाभ का उल्टा क्या है? भला। तो दूसरे की भलाई करो। अधिकार उसी को मिलते हैं जो कर्तव्य को निभाता है, और जो कर्तव्य को नहीं निभाएगा वो उसको अधिकार मिलने ही नहीं चाहिए। जहाँ घमंड हो, जहाँ मैं हो, वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है वह मैं नहीं। जहाँ मैं का मतलब घमंड होगा तो वहाँ पर परमात्मा नहीं मिलते, और जहाँ हरि नहीं वहाँ मैं नहीं। जहाँ पर परमात्मा होते हैं वहाँ पर घमंड होता ही नहीं है, वहाँ पर घमंड होता ही नहीं है। और आगे कहते हैं, श्री राम कह गए सिया से, ऐसा ये कलयुग आएगा, हंस चुकेगा पत्थर और कौवा मोती खाएगा। इस प्रकार से आज के कलयुग में पता नहीं क्या क्या घटित हो सकता है, कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और व्यक्ति कभी बुरा या भला नहीं होता, बल्कि उसके कार्य उसको बुरा या भला बनाते हैं। बस आज इतना ही, बाकी फिर का विषय। धन्यवाद। अगर अच्छी बातें लगे तो आगे फॉरवर्ड करना, एक और करिएगा।